हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम उधार लिए गए धन पे हमको कुछ शुल्क देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्याज। आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई बार हमको कोई गाड़ी खरीदनी है और वो गाड़ी बहुत महंगी आती है, या हमें कोई मकान बनवाना है और मकान में बहुत पैसा लगने वाला है, तो इसके लिए हमको लोन लेना पड़ता है या कुछ धन उधार लेना पड़ता है कहीं से। तो जो ये उधार लिया गया धन होता है, इसको ही हम बोलते हैं मूलधन। और ये मूलधन हम कुछ समय तक अपने पास रखते हैं और इसको काम में लेते हैं, और कुछ समय बाद हमको इसमें कुछ राशि जोड़कर उसे वापस लौटाना होता है। जो ये राशि जोड़ी जाती है मूलधन में, ये कहलाती है ब्याज। और मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर जो राशि लौटाई जाती है उसे हम कहते हैं मिश्रधन, जो कुल राशि होती है। अगर हमको मिश्रधन दिया गया हो, अर्थात लौटाई गई राशि, और मूलधन हमको मालूम है, उधार जो हमने ली थी राशि, उसको अगर हम घटा दें तो जो अंतर हमें प्राप्त होता है वह भी कहलाता है ब्याज। यह जो ब्याज होता है इसकी अलग अलग दर होती है। तो आज हम इसी ब्याज ज्ञात करने पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। तो इस प्रकार उधार लिए गए धन को मूलधन, चुकाए गए अतिरिक्त धन को ब्याज, और निश्चित अवधि के बाद जो लौटाया गया कुल धन होता है वो कहलाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन का हम एक सूत्र भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हो गया हमारा मिश्रधन का सूत्र। यहां मूलधन को हम लिखते हैं P से, समय को लिखते हैं T से, दर को लिखते हैं R से, और ब्याज को हम लिखते हैं SI से प्रदर्शित करते हैं। ये सब अंग्रेजी के नामों के अनुसार है। इसका जो प्रतीक है, जैसे प्रिंसिपल मतलब मूलधन, टाइम मतलब समय, रेट मतलब दर, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो इस तरह से अंग्रेजी के नामों के आधार पर इनको ये नाम दिए गए हैं। तो अगर हमें ज्ञात करना हो सरल ब्याज, तो उसका एक सूत्र भी हमारा है। उस सूत्र के आधार पर ही हम सरल ब्याज ज्ञात करते हैं। सरल ब्याज, साधारण ब्याज और ब्याज से तात्पर्य एक ही होता है कि उसमें हमको एक सूत्र लगाना है, और वो सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। अब आप सबको ध्यान होगा कि जो दर होती है वो आती है प्रतिशत में, और जब हम दर को यहाँ लिखेंगे तो प्रतिशत हटा के लिखते हैं, इसलिए बटे में क्या लगाना पड़ता है, 100। क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में भाग में क्या आता है, 100। तो इसलिए सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। या अंग्रेजी के नाम के अनुसार लिखेंगे तो SI बराबर P गुणा T गुणा R बटे 100। तो इस सूत्र की सहायता से हम सरल ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ये हमको रुपए में दिया गया होता है, समय हमारा वर्ष में हो सकता है, माह में हो सकता है, दर प्रतिशत में होती है। एक उदाहरण है, 10,000 रुपए 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसमें आपको दिख रहा है कि 10,000 रुपए हैं
जो जमा किए जा रहे हैं, तो प्रारंभिक धन हमेशा मूलधन कहलाता है। तो मूलधन बराबर हो गया 10,000 रुपये और 5% हो गई दर, और समय दे रखा है हमको 1 वर्ष। तो आपको ध्यान है, ज्ञात करना है हमें ब्याज। तो ब्याज का सूत्र अभी हमने लिखा था, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर भाग 100। तो देखिए मूलधन कितना है, 10,000 गुणा समय है 1 वर्ष, दर है 5, प्रतिशत हटाया तो इसलिए बटे में लगाना पड़ेगा हमको 100। तो देखिए अब 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गई, कट गई। 5 को गुणा करेंगे 1 से 5, फिर 100 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 500। तो इसलिए ब्याज बराबर हो गया 100 पंजे कितना होता है, 500 रुपये। तो अगला उदाहरण है 3,500 रुपए 7% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। तो ध्यान कीजिए 2 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इसमें हमारा मूलधन शुरुआत में कितने रुपए है, धन है 3,500, तो यहां लिख देंगे हम 3,500। दर है 7% और समय दिया गया है हमको 2 वर्ष। तो मान रख देंगे हम 3,500 गुणा समय 2, दर है 7 और प्रतिशत हटाने पर बटे में लग जाएगा 100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य हट जाएगी, तो प्राप्त हो गया हमें 35 गुणा 2 गुणा 7। तो 35 गुणा 7 दूनी 14। अब 14 को 35 से गुणा करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज। तो लिख देंगे इसलिए ब्याज बराबर 14 पंजे 70 की 0 हासिल लगी 7, 14 तिया 42 और 7 49। तो इस तरह से ब्याज हो गया 490 रुपए। तो इस प्रकार आप ब्याज सूत्र लिखकर, मान रखकर सही हल करके बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा उदाहरण है 6,050 रुपए 6.5, ध्यान कीजिए 6.5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मूलधन दिया गया है हमको 6,050 रुपए, दर है 6.5, समय है 3 वर्ष। तो बता रहे हैं कि हमको 3 वर्ष बाद में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो सूत्र लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन है यहाँ पर 6,050, समय है 3 वर्ष और दर है 6.5, बटे में आ जाएगा 100। तो देखिए अब यहाँ पर आपके 1 शून्य है, ये अंत शुरुआत में जो प्रारंभिक शून्य है वही कटेगी, ये जो बीच वाली शून्य है ये इससे नहीं कट सकती, ये ध्यान रखना है आपको। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। अब हमारे पास बच गया 605 गुणा 3 गुणा 6.5, बटे में है 10। तो 605 को आप पहले गुणा कर लीजिए 3 से, या इन दोनों गुणा कर लीजिए, कैसे भी गुणा कर सकते हैं। तो 605 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम, गुणा 3 को गुणा करते हैं 6.5 से, 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 छिंगे 18 और 1
19.5 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10। अब 605 को हमको गुणा करना है 19.5 से। तो देखिए कैसे गुणा करना है, ये आप रफ में गुणा करेंगे। 19.5 गुणा 605। पहले इकाई को इन दोनों तीनों से गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 9 में 45 और 2 47 की 7 हासिल लगी 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब इसकी दहाई है 0, तो 0 से गुणा करेंगे, उसका मान आ जाएगा 0। अगला हमारा सैकड़े का अंक है 6, 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 9 54 और 3 57 की 7 हासिल लगी 5, 6 एकम 6 और 5 11। अब जोड़ कर देंगे 5 7 9 और 7 16 की 6 हासिल लगी 1 और 1 2 और 1। अब देख लीजिए आप दशमलव केवल गुणा में एक ही अंक से पहले है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम केवल इकाई से पहले लगाएंगे दशमलव। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 1267.5 और बटे में क्या है यहाँ पर देखिए 10 है यहाँ पर भाग में। तो एक दशमलव पहले से ही लगा हुआ है एक अंक से पहले। अब 10 से भी हम भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव बाईं तरफ एक अंक और खिसक जाएगा, क्योंकि बटे में जितने शून्य होते हैं दशमलव उतने ही अंक बाईं तरफ खिसकता हुआ जाता है। तो अभी इकाई से पहले तो अब हो जाएगा दहाई से पहले। तो इस तरह से इसका ब्याज हो जाएगा 126.75 रुपये। तो हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्याज है वो दशमलव में भी आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जरूरी नहीं है पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो, ब्याज हमारा दशमलव में भी आ सकता है 126.75 रुपये। तो अगला हमारा उदाहरण है 7,000 रुपए 3.5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। तो ध्यान कीजिए इसमें मिश्र धन पूछा है हमसे। तो जब भी आपको मिश्र धन ज्ञात करना हो तो भी आपको सरल ब्याज निकालना होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे क्योंकि डायरेक्ट मिश्र धन हम नहीं निकाल सकते, उस मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ेंगे तभी हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। तो देखिए मूलधन है 7,000 रुपये, दर है 3.5%, समय है 2 वर्ष। पहले हमने ब्याज का सूत्र लिख दिया, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। अब हम मान रख देंगे इसमें, मूलधन की जगह 7,000 गुणा समय की जगह 2, दर की जगह 3.5 और भाग में आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो और दूसरी से दूसरी जीरो कट गई यहाँ पर। तो अब देखिए क्या बचा, 70 गुणा 2 गुणा 3.5। तो 3.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे अर्थात 3.5 है ये, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 3.5 का डबल अर्थात कितना प्राप्त होगा, 3.5 का डबल कितना होता है 7। ठीक है, तो 3.5 दूनी 7.0 प्राप्त होगा, तो 7 बोलेंगे उसको। 7 को हम गुणा करेंगे 70 से, तो 70 सत्ते होता है 490। तो इस तरह से हमको ब्याज प्राप्त हो गया 490। लेकिन हमको यहाँ पे ज्ञात करना है मिश्र धन। ध्यान कीजिए मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन देखिए कितना है, हमको दिया हुआ है जो 7,000, ब्याज दिया हुआ है 490। 7,000 में 490 जोड़ देंगे जब हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा मिश्र धन 7,490 रुपये। तो इस तरह से ये कहलाएगा मिश्र धन। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब मिश्र धन पूछे तो पहले ब्याज निकालना है ब्याज के सूत्र से, फिर मिश्र धन का सूत्र लगाते हुए मिश्र धन ज्ञात करना है।
अब देखिए, अगर सरल ब्याज के सूत्र में हमें 3 राशियां दी गई होती हैं, मूलधन, समय और दर, तो इस तरह से कुल 4 राशियां हो गई ये। इनमें से हमको कोई सी भी 3 राशियां दी गई होने पर हम चौथी राशि को ज्ञात कर सकते हैं। सबके लिए वही सूत्र रहता है, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। जैसे इस उदाहरण में 4,500 रुपए के ऋण, ऋण अर्थात उधार लिया गया धन, पर 2 वर्ष बाद मनोहर 750 रुपए साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करनी है हमको। तो सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। मूलधन बराबर दिया हुआ है इसमें 4,500 रुपए। उसके बाद हमको दी गई है, इसमें दिया गया है समय, समय है इसमें 2 वर्ष, और दिया गया है इसमें 750 रुपए साधारण ब्याज, अर्थात जिसको हम बोल सकते हैं ब्याज 750 रुपये। और हमको ज्ञात करना है इसमें ब्याज की दर। तो सूत्र हमारा वही लगेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो अब देखिए, इससे ही हम सूत्र ज्ञात कर सकते हैं दर का। अब हमको दर ज्ञात करनी है जो कि गुणा में है, तो गुणा की संख्या के साथ में जो संख्याएं होती है वो दूसरे पक्ष में आती है भाग में, और जो भाग वाली संख्या होती है वो आती है गुणा में। तो इस तरह से इस 100 को हम गुणा करेंगे ब्याज से, और 100 गुणा ब्याज के बटे में आ जाएगा मूलधन गुणा समय, तो वो कहलाएगा दर का सूत्र। तो इसलिए हम इस सूत्र से ही दर का सूत्र बनाते हैं। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब जो भी हमको मान दिए गए हैं वो हम मान रखेंगे सूत्र में, दर के में। ब्याज हमको दिया हुआ है 750 गुणा 100, मूलधन दिया गया है 4,500, और समय दिया गया है हमको 2 वर्ष। तो इस तरह से दर का सूत्र बन गया ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब देखिए, यहां पर 2 शून्य है और यहां पर भी 2 शून्य है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगी ऊपर नीचे। अब ऊपर है 750 और नीचे है 45 गुणा 2, तो 750, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90। फिर देखिए, 1 0 से 1 0 कट गई और हमें प्राप्त हुआ 75 बटे 9। तो 75 बटे 9 को हमको बदलना पड़ेगा मिश्र भिन्न में, तो 75 में 9 का भाग दे देंगे, 9 अट्ठे 72, शेष बचे 3, 8 सही 3 बटे 9। अब ये देखिए, 3 और 9 3 के पाड़े से हमारे कटते हैं, तो इसको हम बदल सकते हैं सरलतम रूप में। तो हो जाएगा 8 सही 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इसलिए जो ये दर प्राप्त हुई ये हो गई हमारे 8 सही 1/3% ब्याज की दर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्याज का सूत्र लिखेंगे उससे ही हम दर का सूत्र निकालेंगे। ऐसे ही अगर समय ज्ञात करना है तो समय का सूत्र आ जाएगा, मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन का आ जाएगा। अगला उदाहरण है, आपके बैंक खाते में 2400 रुपए जमा है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है,
तो कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 रुपए होगी। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या दे, हमारे खाते में कितने रुपए जमा है, 2400 रुपए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारे खाते में जमा धन बराबर मूलधन। तो मूलधन बराबर है 2400 रुपए। ब्याज की दर है 5% वार्षिक, अर्थात वर्ष में हमको एक बार ब्याज मिलता है 5% की दर से, और ब्याज की राशि हमको दी गई है 240 रुपए। तो सबसे पहले हम वही ब्याज का सूत्र लिखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये सूत्र लिखने के बाद में हमको क्या करना है, अब हमको ज्ञात करना है इनमें से, देखिए ढंग से, कितने वर्षों बाद, अतः क्या ज्ञात करना है हमको, यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो समय को यही रहने देंगे और मूलधन और दर कहां पे आ जाएगा, ब्याज गुणा 100 के बटे में। तो सूत्र बन गया समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो देखिए ब्याज कितना है अब हमारा 240 गुणा 100, मूलधन है 2400 और दर दे रखी है हमको 5%। तो मान रखने में गलती नहीं होनी चाहिए, ब्याज जो हमको दिया गया है वो 240 रुपए है, ध्यान रखना है। 100 गुणा में आएगा 2400 रुपए मूलधन है और 5% दर वार्षिक है। अब सबसे पहले जो शून्य कट रहे हैं उनको काट लेंगे हम, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब देखिए ये 24 है और ये भी 24 दिख रहा है, साथ में 0 और है, अर्थात 24 से कम 24 और 0 ऐसे के ऐसे रह जाएगी, या 24 से कम 24 और 24 को 10 बार भाग देंगे तो क्या होगा 240। तो 24 दहे का 240, तो ऊपर बच गया 10 गुणा 1 अर्थात 10 से कम 10 और बटे में आ जाएगा 5। तो इस तरह से समय प्राप्त हो गया हमको, अतः या इसलिए समय बराबर 10 में 5 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाने वाला है 2 बार, तो समय बराबर हो गया 2 वर्ष। तो इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं समय। अगला उदाहरण देखिए, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपए होता है, तो यह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन का अर्थात जो हमारा धन है वो हमको दिया हुआ नहीं है, प्रारंभिक धन दिया हुआ नहीं है, अर्थात हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमको दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे मूलधन की जगह क्वेश्चन मार्क। तो मूलधन बराबर जो हमको दिया हुआ नहीं है उसके आगे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और हमको दिया हुआ है वार्षिक दर कितनी 5%। तो देखिए दर दी हुई है 5%, ब्याज दिया हुआ है हमको 450 रुपए और समय दिया हुआ है हमको 3 वर्ष। तो इस तरह से इस सवाल में हमको मूलधन नहीं दिया हुआ है, बाकी तीनों दिए हुए हैं। तो सूत्र वही लिखना है, सबसे पहले ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। अब ज्ञात करेंगे मूलधन, तो मूलधन रह जाएगा एक पक्ष में और बराबर में आएगा ब्याज गुणा 100।
बटे मूलधन तो ज्ञात करना है ही, तो बटे में कौन आ जाएगा, समय गुणा दर। ब्याज है 450 गुणा 100, समय है 3 वर्ष और दर है 5%। तो देखिए इस तरह से सारा मान रख दिया। 450 गुणा 100, 3 शून्य है, देख लीजिए, गुणा में 2 और 1 3, तो पहले आप 3 शून्य लगा दीजिए और फिर 45 को गुणा कर दीजिए 1 से, तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा 45,000 और बटे में है 5 गुणा 3 अर्थात 15। तो 45,000 में जब हम 15 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा मूलधन। तो इसलिए मूलधन बराबर 15 का पहाड़ा बोलेंगे, देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो 15 का भाग गया 45 में 3 बार और 3 शून्य ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से मूलधन प्राप्त हो गया हमें 3,000 रुपए। तो अभी आपने देखा कि इन सब सवालों में हमने ब्याज का सूत्र लगाया था। ब्याज के सूत्र से ही हमारे 3 अन्य सूत्र बने, मूलधन का, समय का और दर का, जिनकी सहायता से हमने मूलधन भी ज्ञात किया, समय भी ज्ञात की और दर भी ज्ञात करी। और उससे पहले हमने मिश्रधन का सूत्र लगाया था। उसमें क्या किया था हमने, ध्यान है आपको, मूलधन प्लस ब्याज, अर्थात मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है मिश्रधन। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हमने कुल मिला के 4 सूत्र सीखे। इन चारों सूत्रों को आपको बहुत ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि ये ब्याज वाले सवाल भी हमारे दैनिक जीवन पर ही आधारित है। और हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम किसी को धन देते हैं, तो अगर उससे कुछ धन के अलावा कुछ हमको राशि लेनी होती है तो हम उसको कुछ देते हैं कि आपको इतने समय बाद इतने प्रतिशत के दर से ये राशि आपको देनी पड़ेगी। तो जो राशि चुकाई जाती है लास्ट में वो कहलाती है मिश्रधन। तो उसके लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है। अगले सेशन में जो हमने पढ़े हैं बहुत सारे सूत्र राशियों की तुलना वाली प्रश्नावली में अब तक, जैसे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये जो आज पढ़े इन पर आधारित सवालों का अध्ययन करेंगे और उन्हें हल करेंगे।